हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग सीपी क्लब। दोस्तों, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें थैंकफुल भी होना चाहिए। लेकिन आज जो मैं टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, नेचर ने हमें वो दिया है और उस ऑर्गन के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम गर्दन के नीचे तो ज़्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर की तरफ, यस, आप जो समझ रहे हैं, मैं कहने जा रहा हूँ ब्रेन के ऊपर। क्योंकि मेरी सीरीज चल रही है और मैं उसको सिखा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो फॉर्म में। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे जो सीरीज जो कंटिन्यू जो चल रहा है, अगर उन्होंने नहीं देखा तो एक बार मेरे चैनल में जा करके उसको एक एक करके देखना शुरू करें, नोट्स बना लें ताकि आपके काम में आए परमानेंट के लिए। ओके, अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन भी मिलता है हमें। और आज चलते हैं टॉपिक की ओर, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो भी इस लास्ट तक बने रहेंगे उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ABCDEF फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों, नेचर ने जो हमें दिया है इस ब्रेन के बारे में, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम सीखते हैं और जो हमें रिकॉल करके रखते हैं हम लोग लंबे समय तक के लिए, हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन है उसमें जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको जो इंक्रीज करने की जो क्षमता है, उसके लिए कुछ टेक्निक चाहिए, कुछ फार्मूला चाहिए। उस फार्मूला में ABCDEF फार्मूला के थ्रू से मैं समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस फार्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो जो मैं आपको PIS टेक्निक, सिंबॉलिक मेथड, अलग अलग जो ट्रिक मैंने जो दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी, और जितने भी जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, अपने ग्रोथ के लिए भी उस टेक्निक को काम आएगा। ओके, तो चलते हैं कि ABCDEF फार्मूला क्या होता है। A फॉर होता है एक्शन। जब कोई भी चीज़ में हम एक्शन करते हैं तो हमें खुद इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, वो हमें ज़्यादातर लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम उसको रिकॉल करें तो याद आ जाता है। लेकिन अगर कोई पिक्चर अगर आपने देखा है वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक मूवी देखते हैं, क्योंकि वो एक्शन फॉर्मेट में है, तो जिससे क्या होता है आप रिकॉल कर सकते हैं 10 साल के बाद भी। ओके, B होता है बिग। बिग होता है मतलब कोई भी बड़ा। ओके, तो जो ब्रेन जो है ना वो ऑब्जर्व करता है और जल्दी रजिस्टर करता है अपना माइंड में, कोई भी बड़ा साइज को देखता है। जैसे एक वीडियो जो है मैं देखता हूँ, वो बहुत वायरल होता है, एक मछली का जो वीडियो है वो बहुत बड़ा साइज का रहता है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ओके, और रिकॉल भी करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ को याद करना चाहते हैं उसमें कौन सा चीज़ बड़ा है, बिग साइज का है। ओके, जिसमें आप उसको रिकॉल करने में आसानी हो जाए। अब सी होता है कलरफुल। हमारा जो ब्रेन जो रजिस्टर करता है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है कलरफुल में, कलर्स में। ओके, जैसे न्यूज़पेपर में हमारे जो लेटर लिखा रहता है ब्लैक एंड वाइट से, लेकिन जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि वो ब्रेन में जल्दी रजिस्टर्ड हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो मूव हो जाए। ओके, तो उसी तरह से आपको कोई भी कलरफुल चीज़ को अगर मतलब जो बेस्ट लगता है आपके, वो जल्दी रजिस्टर्ड हो जाता है। तो आप जब कोई भी PIS टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, कोई भी चीज़ को रिकॉल करना है, रिमेंबर करना है, याद रखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फाइंड आउट करने का पड़ेगा कि आपको रिकॉल करने के लिए कलरफुल वाला चीज़ को। ओके, आपको पता होगा कि इस ब्लैक एंड वाइट जो टीवी है वो एब्सोल्यूट क्यों हुआ, आज क्योंकि कलरफुल चीज़ आने लगे। तो आज आपकी अगर लाइफ भी अगर कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो सोच लीजिए कि वो भी एब्सोल्यूट होने वाला। लेकिन अगर आपके कलरफुल है आपकी ज़िंदगी भी, ओके, तो आपका बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है। और ये जो जर्नी है हमारे, जो आज जो इस धरती पे आए हैं, हमें कहीं और जाना है, बहुत इंजॉय करके जाएंगे। तो चलते टॉपिक की ओर को, इसको रिकॉल करने के लिए हमने A एक्शन, B बिग और C कलरफुल। अब आता है D डायमेंशनल। लेकिन एक इस वर्ड में बताऊं कि प्रायोरिटी, क्या आपके ब्रेन में कोई इमेज क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ टेबल, तो इमेज क्रिएट हो जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि अमिताभ बच्चन जी का, तो अमिताभ बच्चन का चेहरा याद आ रहा होगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो रजिस्टर करता है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का। ओके, अब आता है E होता है इमोशनल। इमोशनल जो मतलब टच करे आपका,
जैसे हम लोग परिवार के साथ इमोशनल टच होता है, ओके, जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में एक ऐड आता है, एक न्यूज़ आता है कि आपके हमारे एरिया में एक लड़के ने जेई क्रैक किया, उस समय तक आपको याद रहेगा, मतलब आपके जो उस इंडिया लेवल में टॉप किया, क्या वो पर्सन आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे, पता नहीं उनका नाम भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जिनके साथ इमोशनल टच है, या आपके परिवार का, आपके रिलेटिव का, या आपके पड़ोसी का बच्चा अगर सीए क्रैक कर जाता है, तो आपको डेफिनेटली उसका नाम लंबे समय तक याद रहेगा, उसका चेहरा भी याद रहेगा, वो कैसा हार्डवर्क करता था अगर आपने देखा होगा तो वो भी याद रहेगा। जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं आपके एरिया के, वो हमेशा याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है एफ। एफ होता फीलिंग। जो फीलिंग है वो फीलिंग टच करना चाहिए। जैसे अगर मोबाइल में बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ फेसबुक में आता है, ओके, और डेट ऑफ बर्थ आपने विश करके भेज दिया, लेकिन क्या उनका डेट ऑफ बर्थ याद है? नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग जनरेट नहीं होती। लेकिन लंबे समय तक याद रहेगा, जैसे आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, या खुद का डेट ऑफ बर्थ। तो ये फीलिंग्स जो है आपको लंबे समय तक याद करता है, ब्रेन में मतलब रजिस्टर्ड रहता हो। किसी का मोबाइल नंबर भी आप भूलते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ फीलिंग है। ओके, तो दोस्तों, ये जो मैंने ABCDEF फार्मूला जो मैंने बताया, इस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको PIS टेक्निक बताया था, जो पर्सनलाइज इमेज सिस्टम में जब मैं बताया था, ताकि जब भी आंसर आप याद करते हो उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए, ओके, तो इस फार्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। और दोस्तों, मैंने जो बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ यूनिक पॉइंट आपको बताऊंगा, और अभी तक आप बने हुए हैं मेरे वीडियो में, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारे जो ब्रेन में सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन है, सबसे ज़्यादा वो है 11,000 न्यूरॉन, और हर न्यूरॉन में जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो 10 TB होती है। जैसे आपने KB सुना होगा, MB सुना होगा, GB के बाद आता है TB। ओके, तो आपने मोबाइल में आपका जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसमें कितना स्टोरेज कैपेसिटी होगा? ओके, मान के चलिए इसकी किसी का 64 GB का होगा, 256 GB का होगा, ओके, स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन टीवी तो नहीं होगा। टीवी में किस में होगा? जिसमें हार्ड डिस्क होगा आपका, अगर कोई किसी के पास CPU है, ओके, उसमें 1 TB 2 TB जितना भी रख सकते हैं, वो है आपका हार्ड डिस्क, जिसमें स्टोरेज करने की क्षमता। यहाँ पे भी मोबाइल में भी स्टोरेज करने की क्षमता। उसी तरह ब्रेन में भी जो स्टोरेज होता है वो न्यूरॉन में होता है, और न्यूरॉन जो है आपको एक्सपेंड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ABCD फार्मूला चाहिए दोस्तों। और जो स्पेशल जो टेक्निक जो मैंने बताया था, जो इसके डीप में अगर जाना है, तो मेरे पास पेन ड्राइव में 64 GB का उसमें पूरे डाटा दिया गया है कि कैसे आप न्यूरॉन को बढ़ा सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये चार्जेबल है, लेकिन जितना मैंने खरीदा है उससे बहुत ही कम, मिनिमम रेट में 1% भी नहीं उसका चार्ज मैं ले लूँगा, और मैंने दिया भी है लोगों को। तो अगर आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूँगा। इसी के साथ ABCD फार्मूला को इस्तेमाल कीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।